चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, भाग एल्गोरिथ्म के प्रयोग से जांचें कि क्या बहुपद इतना का एक गुणनखंड है। किसके प्रयोग से? भाग एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो इसका सिंपल तरीका है, हम किससे भाग देना है, इससे, है ना, इससे भाग देंगे किसमें, इसमें, और यदि शेष 0 आ जाए तो कहेंगे गुणनखंड है, और नहीं आए तो कहेंगे नहीं है। सिंपल सा इसका यही है, जिससे भाग देना उसे भाग देंगे, जिसमें देना है उसमें, और यदि शेष क्या आ जाए 0 तो कहेंगे गुणनखंड है, और नहीं आएगा तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है। आओ थोड़ा इसको किताब की भाषा में समझते हैं, इसको संकेत के माध्यम से। समझ गया? इनमें लिखना, हम जानते हैं, कौन चीज़? हम जानते हैं कि भाग एल्गोरिथ्म से, कौन चीज़ से? एल्गोरिथ्म से px बराबर, कौन चीज़? px बराबर qx इंटू gx प्लस rx में, ठीक है, rx में यदि rx बराबर 0 तो px qx का एक गुणनखंड होगा। ये समझ रहा है? देखो तो कह रहा है, ये हम जानते हैं यदि भाग एल्गोरिथ्म से px बराबर qx इंटू gx प्लस rx में यदि rx बराबर 0 हो तो px qx का एक गुणनखंड होगा। ये वही बात है जो हम तुमको अभी पहले समझाए हैं। ये भाज्य रहता है, px क्या रहता है? भाज्य। तो भाज्य बराबर qx रहता है भाजक, क्या रहता है? तो यही बन रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे gx रहता है भागफल। तो भाज्य बराबर हो रहा है भाजक गुणे भागफल, और जोड़ rx क्या है? शेष। तो मन में रखेंगे कि क्या है, ये शेष है। तो ये हो गया। यदि ऐसन में यदि rx कथी है? शेष है। तो वह करल शेष बराबर 0 हो तो px यानी भाज्य, qx यानी भाजक का एक गुणनखंड होगा। यहाँ कौन चीज? यहाँ px बराबर, कौन चीज बराबर? px बराबर मतलब px कौन चीज है? भाज्य है। समझ गया? जिसमें भाग देना रहता है उसको कहते हैं भाज्य। तो px बराबर कौन चीज हुआ? किसमें भाग देना है? कौन है px? है मालूम? ये है मारो ससुरा, ये है भाजक या भाज्य है। px बराबर कर दी है 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ई भाज्य है। केकरा से भाग देवे केहू? जेकरा कहे गुणनखंड है, एकरे कहे गुणन अथी भाग एल्गोरिथ्म से जांचे कि क्या बहुपद ये एकर गुणनखंड है। तो ये ना एकरे बारे में कहे गुणनखंड है, ये भेली भाजक। समझ ले? अब भाजक के लिखी छी qx बराबर कथी है? x³ प्लस 3x प्लस 1। अब हमरा जांचे के है कि ई एकर गुणनखंड है कि ना है। समझ ले? एकर गुणनखंड देख भैया, तू 7 जन्मों लेवे ना, 70,000 भी जन्म लेगा, तुम तेज नहीं बनेगा यदि खुद से नहीं पढ़ेगा, खुद से दिमाग नहीं लगाएगा, माथा नहीं लगाएगा, दिमाग किताब में नहीं लगाएगा, क्योंकि ये गुणनखंड है। गुणनखंड जानता है? गुणनखंड ना जानी छी? जैसे 4 के गुणनखंड कथी होते, चाहे 8 के गुणनखंड कथी होते? 4 होते, 2 होते। समझ ले? 8 खुदो होते। तो गुणनखंड का के मतलब कथी है? इसे भाग देवी नहीं में तो शेष तोरा कथी अतौ? 0 अत यहू में। ये सब इहो से भाग देवी 2 में, 4 से 8 से 2 से 8 में भाग देवी तो कथी वस्तु? शेष 0। 8 से भाग देवी 8 में तो कथी वस्तु? 0। तो जेकरा से भाग देवे में शेषफल 0 बचे ओकरा कहे गुणनखंड। देखिए जे 8 के हिसाबे कौन सी है? गुणनखंड। बस ये अंक के रूप में ही, या बहुपद के रूप में ही। तो तुम लोग कभी किताब छूता भी नहीं होगा, ईमानदारी से यही है। तो दूसरी बात क्या है, दिमाग बहुत लगावे के पड़े। जहाँ फंस रहा है ना,
जहाँ किताब पढ़ रहा है, कुछ पढ़ रहा है, जहाँ पर फंस रहा है, तो समझो तुमको वहाँ जानना ज़रूरी है। क्यों फंस रहे हैं, ये समझ क्यों नहीं आ रहा है, और बार बार माथा लगाओगे, दिमाग लगाओगे, सोचोगे, जहाँ फंसेगा ना वहीं से फिर तुमको शुरू करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्यों फंसे। इसका मतलब यहाँ नहीं आ रहा है ये चीज़ हमको, तभी तो फंसे हैं। अब वो चीज़ फिर जान जाएगा, फिर आगे जाएगा तो फिर दूसरा चीज़ में फंसेगा, फिर वहाँ पर फंसेगा तो वहाँ फिर जानो कि ये हम यहाँ पर क्यों फंसे, तो फिर वहाँ पर दिमाग लगाएगा। तो या तो सर की मदद लो, नहीं तो किताब की मदद लो, और तब वहाँ पर से फिर तुम जान जाओगे तो फिर आगे बढ़ोगे। इस प्रकार से पढ़ते आगे बढ़ोगे, तब तुमको कोर पॉइंट समझ में आएगा। कोर पॉइंट कहते हैं अंदर की बात, कहाँ से ये सब क्या कह रहा है, कहाँ कौन सी बन रहा है। तो उतना मेहनत तो तुम लोग करेगा नहीं, 7 जन्म में नहीं किया होगा, इस जन्म में क्या। विद्यार्थी का तो यही लक्षण होता है। जैसे धनार्थी क्या होता है, धनार्थी किसे कहते हैं, धन कमाने वाले को। तो विद्यार्थी किसे कहते हैं, विद्या कमाने वाले को। तुम लोग तो विद्या कमाने के समय में विद्या कमाता नहीं, उनसे ज़्यादा तुम उड़ाता है, तो क्या बचेगा। विद्यार्थी का मतलब क्या होता है, विद्या कमाने वाला। समझ गया कि नहीं। तो विद्या कमा रहा है, तुम नहीं कमा रहा है। जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी नहीं कर। जैसे मजदूर है, पैसा कमाता है, भर दिन में 10 घंटा 12 घंटा काम करता है तो 400 रुपया कमाता है कि नहीं। और भर दिन में 10-12 घंटा काम नहीं करेगा, 10-12 मिनट काम करेगा, भर दिन वो आएगा तो उसको रुपया मिल जाएगा कि मिल जाएगा। 7 जन्म में मालिक लात मार के निकाल देगा सीधे, और पैसा तो दूर रखो नहीं करेगा काम में। तो तुम लोग का भी सेम है। विद्यार्थी है, 24 घंटा के लिए मान के चलो सब कुछ बांट छाट के 10 घंटा बचता भी है, 12 घंटा, तो उसमें तुम पढ़ता है नहीं पढ़ता है, 1-2 घंटा बस। 1-2 घंटा तो बहुत ज़्यादा कर दिए। तुम लोग ज़िंदगी में कभी आधा घंटा नहीं पढ़ा होगा पूरा मन से, ज़िंदगी में कभी आधा घंटा नहीं। जब तुम भर दिन में आधा घंटा भी नहीं पढ़ते हो, 10 मिनट भी नहीं पढ़ते हो मन से, तो तुमको क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या परिणाम मिलेगा। अच्छा परिणाम मिलेगा कि खराब परिणाम मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो तुम देख लो क्या कर रहे हो। तुमको 10 घंटा में तुम तो मान के चलो 9.5 घंटा बर्बादी करता है। 9.5 घंटा कहते हम तो कहेंगे पूरे 9.25 घंटा बर्बाद करता है। 15 मिनट में नहीं तुम कभी ज़िंदगी में पढ़ा होगा सही से, तो क्या हासिल होगा। हासिल तो नहीं हो सकता ऐसी चीज़। मेहनत का गुण ही नहीं है तो परिणाम यानी रिजल्ट, उसके अच्छे रिजल्ट का कहाँ से आशा किया जा सकता है। देख लो, हम बात गलत बोले हैं तो कहो हमको, नहीं है ये सब। खैर इसमें आ जाते हैं। चलो QX बराबर इतना है। हाँ क्या कहे, अब हम PX में QX से भाग देंगे, यानी एकरा में एकरा से भाग देंगे और शेषफल 0 आ जाएगा। तो कहेंगे कि बहुपद ये जो है इसका गुणनखंड है। जैसे तुमको कहेंगे क्या 4 20 का गुणनखंड है, यही ना पूछेंगे। ये बहुपद के जगह पर हम ये दे दिए और इसके जगह पर ये दे दिए। क्या 4 20 का गुणनखंड है, तो हम 20 को लिख सकते हैं कौन चीज़, 4 × 5 + 0। जब ये भाग कर भी 4 से, तो 4 × 5 = 20 होती भागफल। ये भाजक है, ये भागफल है। और जब 20 से आ जातू तो शेषफल कथी बचतु 0। तो ये 0 बच गए ना, तो एकरा कभी भाग एल्गोरिदम कथी है, सत्यापित। ये गुणनखंड है। क्या 4 20 का गुणनखंड है। 5 20 का गुणनखंड है। पाँचों के लिख सके 20 बराबर लिख सके 5 × 4 + 0 लिख सके ना। तब पाँचों कथी 20 के गुणनखंड है। क्या 10 गुणनखंड है 20 का, लिख सकते हैं 20 बराबर 10 × 2 + 0, फिर 0 आगे है ना। क्या 2 गुणनखंड है 20 का, लिख सकते हैं ना 20 बराबर 2 × 10 + 0। क्या 3 गुणनखंड है 20 का, देखो तो 20 बराबर तब लिखना पड़ेगा तुमको 3 × 6, अब फिर +2 बच जाएगा। 3 × 6 = 18, 2 बच गया, शेष क्या बच गया तुमको। अरे ये हम भागे करल छी मने में, तुम ऐसे भाग करता था ना, आए ऐसे भाग करता है ना। 3 × 6 = 18, 2 बचा, इसको हम 20 रूप में लिख रहे हैं। तो यदि शेष 0 के अलावा कुछ भी बचे तो गुणनखंड नहीं होगा, और शेष 0 बचे तो गुणनखंड होता है। तो अब इस संख्या में भाग दिए, अब हम भाग देंगे किस में, बहुपद से। हम x³ में भाग देंगे, मान x 3x + 1। भाग किस में देंगे, x³ + 3x की पावर 4 ना है, + 5x की पावर 3 - 7x² + 2x + 2। भाग दो और 0 आएगा तो क्या कहेंगे, गुणनखंड है। नहीं आएगा तो कहेंगे नहीं है। x³ में कितना से गुना करेगा कि 3x की पावर 4 आएगा तुमको। देखो तो x³ है,
एक्स क्यूब है, ये में हमको लाना है 3x के पावर 4। इनमें कौन कौन चीज़ कम रहा है, बहुत तरीका है बनाने का, बस तुम मेहनत तो करो। इनमें 3 कम रहा है तो 3 लिख देंगे एगो, x के पावर 3 तो है करे, आई कितना है 4। इनमें कै गो x कम रहा है तो एगो x लिख दिए, यानी हम 3x से गुना करेंगे तो हमको 3x के पावर 4 चल आएगा, कर दिए। अब एक्स क्यूब में 3x गुना करेगा तो 3x के पावर 4 प्लस द प्लस 3 में 3 से गुना करेगा तो 9, x में 1 से गुना करेगा तो एक्स स्क्वायर। देख रहा है ये x के पावर 3 के नीचा में लिखा गया है, सजातीय पद नहीं है, ये 3 पावर वाला है, ये 2 पावर वाला है। ये हम इसको हमको कहाँ लिखना चाहिए था, जहाँ पर पावर 2 है वहाँ। तो दारू पी के आल छे 3x में एकरा से ना गुना करबै, किताब में कथी देले है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, और के बाद 3x पावर 4 है प्लस 5x पावर 3 है माइनस 7x स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 2 है। ध्यान कहाँ रहा भाग दिया रही वैसे, कथी भाग दिया रहा प्लस 3x प्लस 1 है, जेमे आई में कथी x स्क्वायर है तो x क्यूब है, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है। चल एक्स स्क्वायर है तो कोई बात ना है, तो फिर से हम इसको करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ये बोलना भाजक में तो यही में वही में कथी नाम ना है, 50 गो लड़का के बीच में बोलभी वही में देखा वही में देखा वही में नाम बोलभी तब ना में देखते, बोलना भाजक में भाग कैली तो भाजक में, नाम भाजक है, भाजक बोल। एम एक्स स्क्वायर है, एमें हमारा लावे के 3x के पावर 4, एक्स स्क्वायर है या लावे के 3x के पावर 4, तो हमारा एमें कौन कौन चीज़ घट रहा है, 3 घट रहा है, आँ एमें 3 है, एमें नहीं तो 3 लिख दिली। x पावर 2 तो है कर, x पावर 4 है, एमें 4 एमें 2 है, कै गो x घट रहा है, यानी 3x स्क्वायर लिख दिली। तो गुना करेंगे किस में हम, 3x स्क्वायर में कर दिए, तब लिख देंगे हम 3x के पावर 4। अब प्लस 3x में एकरा से गुना कर भी तो प्लस से रहते, लेकिन 3 में 3 से गुना कर भी तो 9, x में x स्क्वायर से गुना कर भी तो x क्यूब, प्लस 1 में 3x स्क्वायर से गुना कर भी तो प्लस 3x स्क्वायर। समझ गए, चिन्ह बदलेंगे, कट जाएगा। ये देखता प्लस 5 है, ये माइनस 9 है, यानी 5 माइनस 9 बराबर कितना हो -4। तो लिख दिली -4, x के पावर 3 है तो पावर 3। चल ये -7 है -3 है ना, -10 x स्क्वायर। अब ये बचल उसे उतार दे, उतार दिली। अब फिर देख हमरा एक्स स्क्वायर में कथी करबै कि हमरा आती -4x के पावर 3। देख ले ना, तू तो और बहुत तरीका बतैले रही वह, -4x के पावर 3 है ना, आ यही में हो तोरा एक्स स्क्वायर है ना। बनावे के बहुत तरीका है, नहीं तो धिया पुता लेकिन सबके तोड़ ताड़ दे, पूरा खंडे खंडे कर दे, तब पता चल जाए। तू -4 गुने x के पावर 3 मतलब x गुने x गुने x, x गुने x, एगो से एगो कथी बच गए -4x, यानी -4x से गुना कर भी तो तोरा आता -4x के पावर आ गए। प्लस माइनस 3 चौका 12, x में 1 से गुना कर भी तो हो गलो, प्लस माइनस 1 में 4x से गुना कर भी तो 4x, प्लस ये उड़ जाता है। ये देख तो -10 या +12 है, कितना होती 2 होता ही x स्क्वायर और प्लस 6x प्लस 2। आप देखते x स्क्वायर में कितना से गुना कर भी तो 2x स्क्वायर होता है, 2 से गुना करेंगे तो 2 लिख दिए। अब प्लस 3x में 2 से गुना कर भी तो 6x, ठीक है। अब प्लस 1 दूनी
2 देख तो सेम आ गए कट गए -6 से +6 कट गए +2 से -2 कट गए बच गए। यहाँ कौन चीज RX एकरे कहे छी RX यानी RX अर्थात एकरा कथी नाम है शेष बराबर 0। इसीलिए कौन सी PX जा इसीलिए QX PX का एक गुणनखंड है। अच्छा है लिख सकता है इसीलिए कौन सी x² + 3x + 1 किसका गुणनखंड है 3x 4 + 5x की पावर 3 -7x² + 2x + 2 का एक गुणनखंड केना लिखी तली 2 8 का एक गुणनखंड है तो ऐसा नहीं पद में लिखल है। ठीक उतारला बउआ।